नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष क्रिएशन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज फिर भी ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग बताने जा रहे हैं। इसमें यह है कि रिजल्ट बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस अर्थात समांतर रेखाओं पर आधारित परिणाम के विषय में आज चर्चा करेंगे। साथियों, पैरेलल लाइन आप जानते हैं कि दो ऐसे लाइन जो कभी भी एक दूसरे को, चाहे वो कितनों दूर तक राइट साइड या कितनों दूर तक लेफ्ट साइड ले जाएंगे, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। वैसे लाइन को पैरेलल लाइन बोलते हैं। और हमेशा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, नहीं कि हमेशा दोनों का डिस्टेंस सेम होता है और ये दोनों एक दूसरे को कभी भी कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। ऐसे लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो आइए, यदि दो पैरेलल लाइन है, मान लेते हैं दो पैरेलल लाइन है और इस पर कोई एक स्ट्रेट लाइन इसको इंटरसेक्ट करता है, दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है। मान ले एक को यहां किया, एक को यहां किया, तो इस तरह कितना एंगल बना, तो इस तरह बना 4 और 4 8 एंगल। तो मान लेते हैं 1 एंगल, 2 एंगल, 3 4 5 6 7 8, इस तरह का इसका हमने नामकरण कर दिया। तो अब आइए इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि समांतर रेखाओं पर आधारित परिणाम क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि जब दो पैरेलल लाइन से पर जब एक इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ किया जाता है, इसमें जो एंगल बनता है उनका रिलेशन क्या होता है, उसके विषय हम लोग समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि दो पैरेलल लाइन, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं तो इस तरह और इस तरह का लाइन, इस तरह और इस तरह का एंगल को हम लोग एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। उसी तरह इधर और इधर वाला को भी एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे 8 और 2 अल्टरनेट एंगल होगा, यानी कि एंगल 8 और एंगल 2 इक्वल होगा। कहने का अर्थ हुआ कि अगर 8 जो है अगर 50 डिग्री होगा तो 2 भी 50 डिग्री होगा, 8 अगर 90 डिग्री होगा तो 2 भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो इसमें कितने अल्टरनेट एंगल बने, अल्टरनेट, ये बना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहां पे देखिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 भी एक पेयर बना, ये भी इक्वल होगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये एंगल 5 और एंगल 1 ये सब हुआ, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण अर्थात अल्टरनेट एंगल। अब हम लोग देखते हैं कि एंगल 5 और एंगल 1 भी इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि एंगल 5 और एंगल 1 जो है ये कौन सा एंगल है, ये है कोरेस्पॉन्डेंस एंगल, संगत कोण इसको बोलते हैं हिंदी में। उसी तरह एंगल 8 जो होगा इक्वल टू एंगल 4 के बराबर, एंगल 8 यानी कि इस लाइन का नीचे वाला और इस लाइन का नीचे वाला। उसी तरह इधर इस लाइन के इस साइड में इसका नीचे वाला और इसका नीचे वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण। और भी है इसमें। उसके बाद इसका ऊपर वाला एंगल 7 इक्वल टू इस लाइन का ऊपर वाला एंगल 3, एक ही साइड का। और उसी तरह एंगल इसके इस लाइन में इसका ऊपर वाला एंगल 6 और इस लाइन में इसका ऊपर वाला, यानी दोनों इसके इधर ही होना चाहिए, इक्वल टू एंगल 2। कहने का अर्थ है कि ये हमेशा इक्वल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण। संगत कोण या कोरेस्पॉन्डेंस एंगल बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं, यहां तक तो हो गया। अब याद रखिएगा कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा जब दो लाइन पैरेलल होता है तो एक ही तरफ का अंतःकोणों का योग हमेशा 180 होता है, यानी कि यहां इक्वल नहीं 180 होता है। 8 और 3 को दोनों को प्लस करेंगे तो 180 होगा। उसी तरह इधर वाला भाग में एंगल 5 प्लस एंगल 2 करेंगे तो 180 होता है। ये अगर दो समांतर लाइन को कोई प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये रूल्स है।
अब अपोजिट एंगल तो आपको पता ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिससे पहले बता चुके हैं कि 1 का वर्टिकली अपोजिट 3 होगा, यानी 1 और 3 इक्वल होगा। उसी तरह 4 का वर्टिकली अपोजिट 2 हुआ, उसी तरह यहाँ 5 का वर्टिकली अपोजिट 5 हुआ, 7 हुआ और 8 का वर्टिकली अपोजिट 6 हुआ। तो ये तो हमने पहले बता चुका हूँ। और एक चीज और है, याद रखिएगा कि अगर इस तरह का पैरेलल लाइन पर आधारित प्रश्न में ये भी होता है कि ये वाला, ये लाइन के एकदम ऊपर वाला और इस लाइन के इधर वाला, ये दोनों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हुआ, तो ये भी इक्वल होता है। अगर ये 7 और 1 भी इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 और एंगल 1 भी इक्वल होगा। उसी तरह एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 भी होगा। तो इतना ये सारा समांतर रेखाओं पर यानी कि पैरेलल लाइन का पर आधारित ये परिणाम आपको निकल के आता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको याद रहा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा है कि आप बताया गया सारी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।